नमस्कार सभी को, जय भैरू धाम की, जय मैहरू धाम की। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाल धागे सरकार की क्या है सच्चाई। तो बाबा की ज़ुबानी आप सुनिए। लाल धागे सरकार की जो सच्चाई है वो बाबा अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि जिसका जितना प्रबल भाव होता है, जिसके अंदर जितनी श्रद्धा होती है, तो उसको उतना जल्दी वो चीज़ अचीव होती है। अगर आप 70 काम कर रहे हो तो 70 कामों पे आपका फोकस रहता है। लेकिन अगर आप एक ही काम कर रहे हो तो उस पे आपका पूरा 100% फोकस होता है, तो वो चीज़ आपको जल्दी अचीव होती है। और 70 काम आपने अगर कर रखे हैं तो वो 70 कामों में से आपका एक भी काम नहीं बनता। उसी तरीके से हम ईश्वर की आराधना करते हैं किसी एक चीज़ पे फोकस लेके, तो वो चीज़ हमारी जल्दी पूरी होती है। और हम अगर 70 चीज़ों को सामने रखेंगे कि भगवान मेरा ये काम पूरा कर देना, वो कर देना, वो कर देना, ये हो गया, वो हो गया, तो अपना एक भी काम नहीं होता। वैसे ही बाबा भी यही बता रहे हैं कि किसी एक चीज़ पे आप फोकस रखिए। पंच तत्व हैं, हमारा शरीर बना हुआ है, तो पंच तत्व में से अगर हम एक को भी साक्षी मान के और वो चीज़ हमारी जो दिल में है, हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसका संकल्प लेते हैं, तो वो चीज़ हमें अचीव होती है। कुछ टाइम लग सकता है लेकिन वो चीज़ अचीव होती है। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए। देश भर से महिलाएं यहाँ पे आ रही है जिनके बच्चे नहीं होते हैं हम्म। और एक खुशी के साथ वापस अपने वतन को लौट रही है। जी तो मेडिकल साइंस के इस दौर में ये कैसे संभव है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये जो आपका सवाल है, बड़ा ही कठिन है और इसका जवाब देना मेरे लिए भी असंभव सा है, क्योंकि ये जो हो रहा ना, ये आश्चर्य का विषय है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन कहीं ना कहीं महाराज श्री का वरदान और दूसरा जो उनका ज्ञान है उसको हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने ये शब्द जो कहे थे ना, वही आज वो शब्द काम कर रहे हैं। कि जैसे ये कैसे संभव है, सोचने का विषय है कि कोई बहना 20 साल, 30 साल, 35 साल, 34 साल तक केवल आरती सुनने से, दीपक जलाने से और घर से संकल्प करने से रिजल्ट आ जाता है। तो ये उन्हीं महाराज श्री का वरदान है। और फिर क्या है, हमारे सनातन में शिव की आराधना की जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो शिव का 5वां रुद्र मानते हैं भैरव को। तो जहाँ भैरव की पूजा पूरे हृदय से, पूरे मन से और बिना किसी लालच, बिना किसी अंधविश्वास के, और अगर हृदय से आत्मा से पुकारी जाए तो निस्संदेह आपको घर बैठे ही आपको बिना किसी दवा के आशीर्वाद हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या है, एक तो महाराज श्री ने ही ये चीज़ें निर्धारित की हुई है कि लाल धागा यहाँ से देना है बहनों को, दूसरा यहाँ पे आशीर्वाद लेना है, तीसरा यहाँ पे एक फूड सप्लीमेंट्री के रूप में एक पाउडर भी दिया जाता है, तो उसको फॉलो करना है और मन से ये चीज़ें निकालनी। हमारे प्रवचन का प्रभाव भी रहता है, हम यहाँ से जैसे उनको बताते हैं, खाने पीने से लेकर सारी चीज़ें। और एक और चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं बड़ी बात नहीं है, ये अद्भुत बात है। शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। तो जैसे मान लीजिए 5 तत्वों से शरीर बना और इसी में रोग उत्पन्न होता है। तो जैसे अपन ने दीपक जलाया तो अग्नि एक तत्व हुआ, सामने भगवान की मूर्ति है, वो धरती माता के मान लीजिए इसके तत्व से बनी है, पत्थर की बनी है, तो धरती का ही अवशेष है, तो एक तत्व धरती माता का हो गया। अपन जल चढ़ाते हैं भगवान को, एक तत्व जल हो गया। अपन मंदिर में खुले में बनाते हैं मंदिर, हवा हो गई, एक तत्व ये हो गया। खुले आकाश में प्रभु को याद करते हैं, एक तत्व ये। 5 तत्वों से ही शरीर बनता है और 5 तत्व की पूजा मंदिर में होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे महाराज जी बताते थे कि इन्हीं में से एक तत्व का भी अगर किसी परमात्मा की शक्ति के सामने इसका संकल्प किया जाए तो आशीर्वाद होता है। तो लाल धागे सरकार भगवान भैरवनाथ के सामने
बहनें दीपक जलाती है और संकल्प करती है कि प्रभु मैं बहुत जगह से हार चुकी हूँ, मैंने बहुत इलाज कराया, मैं सब जगह निराशा ही हाथ लगी है, आपका दीपक जला रही हूँ, मुझे इसी महीने रिजल्ट दे देना, मैं आपकी धाम पे आऊँगी। ऐसा संकल्प करते ही इतनी अद्भुत कृपा होती है कि वो खुद पूरा परिवार आश्चर्य में हो जाता है, ये पॉजिटिव कैसे आता है, और वो आ जाता है पॉजिटिव। ये बहुत बड़ी बात है। महाराज मैंने देखा है अक्सर औरतें रोते हुए आती हैं और फिर 5, 7, 10 साल उनका टाइम पीरियड होता है, बच्चा नहीं होता है, लेकिन एक मुस्कान आती है आने के बाद में। तो जब वो बच्चा लेकर यहाँ पे आती है तो वो पल आपके लिए कैसे होता है? उनके लिए तो क्या खास होते ही हैं, आपके लिए कैसे होता है? देखिए, मैं इसको हमारे गुरुदेव की और भगवान भैरवनाथ की, लाल दागे सरकार की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। ये भारत भूमि पर ऐतिहासिक आशीर्वाद हो रहा है, और ये मैं तो ये कहता हूँ मेरे गुरुदेव और भगवान भैरवनाथ का ऐसा आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे कि ये हो पा रहा है। और जब वो ऐसा बच्चे को लेकर आती, खुशी उनके चेहरे पे होती है। पॉजिटिव आने के बाद आप ये देखिए कि रिजल्ट आने के बाद भी बहनों के आंसू देखिए, खुशी के आंसू। दुख के आंसू तो होते ही हैं, लेकिन खुशी के वो होते हैं कि मैंने 20 साल संघर्ष किया और मेरा रिजल्ट इतनी आसानी से आ जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा। क्या 5 दिन पाउडर लेने से रिजल्ट आ जाएगा? मैंने 5 IVF कराए, ये कैसे संभव है? मेरे ट्यूब ब्लॉक बताई, नहीं होगा, आपको IVF की तरफ जाना पड़ेगा। केवल दीपक जलाया हो गया, ये कैसे संभव है? आपको लाइनिंग नहीं बन रही है, डॉक्टर ने कहा टिकनेस की प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका बच्चा नहीं लग रहा है। तो 5 दिन में रिजल्ट कैसे आ जाता है? टिकनेस की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाती है? आपको सिस्ट है, बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं सिस्ट के, ठीक नहीं हो रहा है, वो कैसे रिजल्ट आते हैं? आपको फाइब्रोड है, आपको यूट्रस, कई प्रॉब्लम है यूट्रस की, पीरियड समय से नहीं आना, फ्लो सही नहीं रहना, PCOD आज पूरे विश्व की बहनों को परेशान करके रखी हुई है। PCOD एक रोग बताते हैं, ये भी हमने हालांकि हमने एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में 2-3 साल पढ़ाई भी की, उसका डिप्लोमा भी किए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो बहनें यहाँ लेके आती है, बड़े बड़े यहाँ तो साइंटिस्ट भी आए हैं, यहाँ डॉक्टर भी आए हैं, और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के काफ़ी लोग हैं वो भी लाभान्वित हुए हैं। तो उनको यही लगता है कि महाराज श्री यहाँ पे अद्भुत परमात्मा की कृपा है। वरना एक चीज़ में आप अगर किसी को आयुर्वेदिक आहार या कोई फूड सप्लीमेंट दे भी रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब ब्लॉक खोल सकते हो अगर ऐसा कोई पाउडर है तो, लेकिन आप PCOD कैसे ठीक कर रहे हो? चलो PCOD ठीक हो गई, तो आप लाइनिंग कैसे बना पा रहे हो यूट्रस की? चलो लाइनिंग बन भी गई। तो आप पीरियड की साइकिल कैसे सही कर पा रहे हो? चलो साइकिल भी ठीक हो गई। तो आप जैसे मान लीजिए कि उनको 4-4, 6-6 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे, अब वो कैसे आरती सुनने से पॉजिटिव डायरेक्ट हो रहे। कुछ बहनें तो 5-6 महीने से पीरियड ही नहीं आती और डायरेक्ट चेक करती है और पॉजिटिव हो जाती है, सोनोग्राफी कराती है और डॉक्टर बोलते हैं बच्चा है। उनको खुद आश्चर्य होता है कि मेरे तो पीरियड ही नहीं आते, ये रिजल्ट कैसे आ गया? अब वो खुद आके बोलती है तो हम खुद आश्चर्य में होते हैं कि प्रभु इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। तो ये परमात्मा की साक्षात। आपने इतना बड़ा दाम खड़ा कर दिया, लेकिन कुछ लोग आपके ऊपर उंगली भी उठाते हैं, कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है, ये माजरा क्या है? देखिए, इतिहास में आप जाइए थोड़ा सा, भगवान कृष्ण हुए, हम उनकी तुलना अपने से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का माध्यम यह है कि उनसे बड़ा कौन हुआ? साक्षात नारायण थे, उनको 17 बार हमले जरासंध ने किए। लास्ट में दाऊ जी परेशान होकर उनको बोलते हैं कि आप 17 बार इस जरासंध ने हमले किए, अब इनको बार बार माफ़ क्यों करते हो? तो उन्होंने कृष्ण जी ने ये कहा कि दाऊ भैया सारे दुष्टों को लाकर ये यहाँ खड़ा कर देता है और हम इनका यहाँ से संहार करते हैं, और मैं कहाँ इन दुष्टों को ढूंढते फिरूँ। तो एक दिन समय यह आया कि कृष्ण जी का जन्म ही दुष्टों का संहार करने के लिए हो। फिर भी उन्होंने इतने कष्ट झेले, बचपन से जेल में जन्म लिए, फिर पूतना आ गई, वहाँ से नदी से लेकर निकले वासुदेव जी, तो वो नदी भी ऊपर आ गई, डूबने को आए वासुदेव जी उनके पिताश्री। तो भगवान को अगर इतने कष्ट झेलने पड़े, पूरी महाभारत में उनको शामिल रहना पड़ा, फिर उनको लास्ट में गांधारी माता श्राप देती है कि तुम कुल सहित यदुवंशी नष्ट हो जाओगे।
तो उनको इतनी सारी पीड़ाएं झेलनी पड़ी। तो एक समाज से सेवक, भगवान भैरवनाथ के सेवक हैं हम, लालदा की सरकार के। हम तो एक संत के पुत्र हैं और हमें तो ये चादर भी महाराज श्री ने जब उनका देवलोक हुआ उस समय ये चादर दे रहे थे। उस समय हमने नहीं ली, हमने उसको साधु संत आए फिर उसको लेके रख दिए कि इसका उचित समय आएगा उस समय इसको धारण करेंगे। तो ये 2024 में उचित समय आया फिर इसको लिए। तो लोगों का परेशान होना और करना ये आम बात है। चाहे यहाँ से इतना अद्भुत आशीर्वाद माताओं बहनों की झोली भर रही है, उनको इस खुशी से कोई लेना देना नहीं। उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लालच रहता है कि कहीं ना कहीं महाराज श्री से कुछ ले ले, उम्मीदें रहती है। कहीं ना कहीं हो सकता है हम उनको दे नहीं पा रहे हों। हमारी व्यवस्थाओं के हिसाब से देखो, यहाँ हमारे यहाँ भोजन फ्री रहता है और नहाने धोने की व्यवस्थाएं, सोने की रेजिडेंशियल व्यवस्थाएं, लेट बाथ की व्यवस्थाएं, शहरों में हमारे लोग लगे हुए कंस्ट्रक्शन। जैसा कि बाबा बोल रहे हैं, नहाने धोने की, खाने की आपको सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर फ्री मिलेगी। नहाने धोने की अच्छी व्यवस्था है, खाने की अच्छी व्यवस्था है और साथ में बिस्तर भी आपको निःशुल्क मिलेंगे, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता वहाँ पर। सर्दियों में आपको रजाई मिलेगी, गद्दे मिलेंगे, आराम से आप नहाइए धोइए, भोजन करिए और बाबा के दर्शन करिए। अगर आपको शाम को वहाँ रुकना है तो आप शाम को सारी व्यवस्थाएं रुकिए और सुबह आप अपने घर के लिए रवाना। लोगों को फायदा मिल रहा है, काम आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन उस दौरान कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है और आपको हाई सिक्योरिटी के बीच में रहना पड़ता है, गनमैन और बाउंसर्स के साथ आपको सफ़र करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी है कि देखो मेरे हिसाब से देखो, मेरे हार्टली कोई दुश्मन तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे शुभ चिंतक लोग बहुत सारे लोग हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि महाराज श्री आपको कुछ सुरक्षाएं रखनी चाहिए। तो हमने उन्हीं की बात रख ली, हमारे तो ऐसा कोई ज़रूरत लगता नहीं है। फिर भी उनको कहीं ना कहीं इससे सूचना मिलती होगी, कुछ लोग हमारे बारे में करते होंगे बातें कि हम महाराज जी को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उस हिसाब से हमने निर्णय लिया कि हम सिक्योरिटी बना के रखेंगे और इससे कुछ सुविधा भी रहती है। जैसे हम कहीं भीड़ में जाएं तो ये थोड़ा हमारे को सुविधा रहती है कि वहाँ जाने में निकलने में। और जैसे हम कुंभ में गए तो कुंभ में भी ये हमारे जो सेवक थे, तो इनकी वजह से हमारे को थोड़ी परेशानी आसान रही व्यवस्थाओं के हिसाब से। पूरे भारतवर्ष में आपके चाहने वाले हैं, तो आप जाते हो अदर स्टेट्स में भी? नहीं, अभी तो मैं बाहर की यात्राओं में कुंभ करके आया और इतना वक्त भी नहीं मिल पाता। 3 दिन रहता है, शुक्रवार शनिवार रविवार, ये 3 दिन तो धाम पर पूरे विश्व से लोग आते हैं, तो 3 दिन तो जा ही नहीं पाते। बाकी के बच्चे 3-4 दिन, तो उसमें एक तो अपना कंस्ट्रक्शन भी देखना पड़ता है, मेरे को खुद भी देखना पड़ता है कि कहाँ व्यवस्थाओं में कहीं कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा भाव से लोग आते हैं तो उनको कुछ एक्सीडेंटल ना हो। तो हालांकि हमारे सेवक हैं ये देखते ही हैं, फिर भी मैं भी थोड़ा ध्यान में रखता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। जिम्मेदारियाँ हैं। आपको लिखने का भी शौक है, तो क्या लिखते हो आप? मेरे को लिखने का बचपन से ही शौक है, महाराज श्री को भी था। वो भजन कीर्तन सत्संग करते थे तो वो भी लिखते थे, उनकी लिखी हुई डायरियाँ भी पढ़ी है, उनके खुद के भजन हैं और मेरे को भी ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। कविताएं लिखने का शौक था। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो आरतियाँ धाम की है, जिसमें मुख्य आरती है जो सुबह शुक्रवार शनिवार रविवार को होती है, वो धाम की आरती का राइटर मैं ही हूँ, वो मैंने ही लिखी है। जय जय भैरवनाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी, वो मैंने ही लिखी है। और एक संध्या वंदन है जो वो भी मैंने ही लिखी है। उसको एक हमारी शिष्या है आशा कुमावत, जो गायिका सिंगर है, वो उससे गवाई थी हमने ये आरती और उनको बोला था कि इसको पूरे हृदय से गाना, और उसने अच्छा गाया है। और उसको सुनने मात्र से, दीपक जलाने मात्र से बहनों को अद्भुत आपका आशीर्वाद। धाम है, आप चाहते तो किसी बड़े शहर में भी हो सकता था, लेकिन ये जगह आपने यही जगह क्यों चिन्हित की? देखिए यहाँ पे जहाँ पे महाराज जी की अभी हमने उनका मूर्ति स्थापना की है,
उन्होंने 20 साल पहले ही करीबन 20 के 25 साल हो गए होंगे, 15 साल तो महाराज श्री को ही हो गए शरीर छोड़े हुए। तो जब वो यहाँ बैठे बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे तो हम दोनों यहीं बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो तुम यहाँ मेरा वो स्थापना करा देना। तो कहीं ना कहीं इच्छा उन्हीं की थी और ये हमारे उन्हीं की पुश्तैनी ज़मीन भी थी। तो और यहीं पे सत्संग ज्ञान उन्हीं की तपोभूमि है, तो कहीं अन्यंतर जाने का तो सवाल ही नहीं था। सोशल मीडिया पे आपके काफ़ी वीडियोज वायरल हो रहे हैं, अब ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है, बड़े स्तर पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, धाम का बहुत बड़ा नाम हो चुका है देश में, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हो आप? देखिए, वैसे तो मैं अकेला ही नहीं करता, टीम है, सेवक है हमारे पास और भैरूधाम सेवा समिति के नाम से यहाँ समिति भी काम करती है जिसमें सारा लेखो जोखा उसमें बनता है। और इसके अलावा भी हमारे पास स्टाफ है लगभग 50 के आसपास, जो वो सारा स्टाफ व्यवस्थाएं देखता है। बहनों के लिए भी जो भाई और बहनें आती हैं उनकी भोजन व्यवस्था भी होती है, नहाने धोने के लिए टंकियों में बराबर पानी की सप्लाई या बिस्तरों की व्यवस्थाएं, रात में गार्ड द्वारा सूचनाएं लेना, सारी निःशुल्क सुविधाएं निःशुल्क है। केवल और केवल यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज होता है, वो यहाँ का आयुर्वेदिक आहार जो फूड प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है, उसका कुछ चार्ज होता है जो वो इश्यू होता है, बाकी और कुछ भी चार्जेज नहीं। महाराज लगातार आपको पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है, तो स्वास्थ्य संबंधी कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती होंगी, तो कैसे सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या रूटीन रहता है? वैसे हमें बीमार होने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम बीमार हो गए तो जैसे हमारे पास बाहर से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बाहर से भी लोग आते हैं, तो हमारी अगर तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं। आम पर कितने लोग हैं जो इस मैनेजमेंट को संभालते हैं? मैनेजमेंट स्टाफ तो वैसे हमारे पास 50 के आसपास है, लेकिन हमारे जो पदासीन हैं, जो हमारे सेवक हैं, जैसे यहाँ पे शांवर लाल है जो समिति के कोषाध्यक्ष हैं, वो काफ़ी मैनेजमेंट देखते हैं। दुर्गा गुजर है जो धाम की सचिव है, महिला सेवक है, वो देखती है मैनेजमेंट। इसके अलावा हमारे भ्राताश्री है छोटे भाई बहादुर, वो भी मैनेजमेंट देखते हैं। यहाँ के जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, तो वीडियो मैनेजमेंट के लिए भी कोई टीम है क्या आपके? वीडियो मैनेजमेंट के लिए वैसे तो हमारे पास एक ही बंदा है, अब और भी 2-3 बंदे हो गए। एक तो वो अन्ना है जो साउथ का है, वो भी देखता है, और विशेष तौर से हमारे पास पवन है, नागौर का है, पवन डेरू, जो हमारा सेवक भी है, अच्छा उसका भाव है, उसको मेरे से स्नेह। उसी के चैनल पर भक्ति रस पर नाम के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे लाल धागे सरकार और भक्ति रस ऐसे चैनल हैं। एक मेरू धाम ब्लॉग चैनल भी है जो मेरे भाई का बच्चा ये गौतम। ये आपके पिताजी की मूर्तियाँ आपने यहाँ स्थापित की, ये कब की और कितना टाइम हो गया इसको? इसको करीबन जब हमने इस मंदिर का कार्य शुरू किया उसके साथ ही किया। 6 अगस्त को इनका देवलोक हुआ था, तो 6 अगस्त को ही इनका स्थापना दिवस हम मनाते हैं। सत्संग होता है उस दिन, साधु महात्मा भी आते हैं यहाँ पे हर वर्ष 6 अगस्त। बड़े स्तर पे आप मनाते हैं? बड़े स्तर पर यहाँ पर भोजन प्रसादी भी होती है, साधु संत आते हैं, और हालांकि बारिश का मौसम रहता है फिर भी इनका देवलोक का समय वो 6 अगस्त का ही है। तो 6 अगस्त 2010 में आपने पुण्यतिथि आपकी, तो उसको आज भी हम शुरू से मना रहे, कभी बंद आपके नहीं पिता ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, जी। उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ईश्वर ने जो उम्र दी है उसके बाद अगर आप दुनिया से जाते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करेगा? किसको आप ये जिम्मेदारी देके जाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव ने हमें जो आशीर्वाद के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी इच्छा थी कि उनकी इस आशीर्वाद को दुनिया के सामने मैं ले जाऊं, और वो आज मैं कहीं ना कहीं उनकी कृपा से ये कर पाया हूँ, ये संभव हो पाया। तो आज मैं भी मेरे बाद में मेरी जैसे उनकी इच्छा थी वैसे मेरी भी इच्छा यही है
कि मेरे बाद में हमारा एक बच्चा है ये बलवीर, इसका नाम बलवीर है। इसको शिक्षा से जोड़े हुए हैं हम। तो इनको जैसे हमारे को महाराज श्री ने शुरू से ही सत्संग ज्ञान प्रवचन के द्वारा शिक्षित किया, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा उत्तराधिकारी बाद में ये बलवीर बने। अभी तक तो यही इच्छा है हमारी। ये बड़ा बच्चा और है, उसका नाम रोहित है, वो BMS कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। तो इसको हम चाहते हैं कि इसको आध्यात्म से जोड़ें, संस्कृत, विशेष हिंदी, आयुर्वेद, इसके अलावा वेदों का ज्ञान। तो ये हम सनातन से इसको अच्छा तैयारी कर रहे हैं, इसको पढ़ाएंगे। और मेरे बाद अगर इस धाम को यहाँ की व्यवस्थाओं को और यहाँ के आशीर्वाद को आगे ले जाने में मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये बच्चा बलवीर आगे कर पाएगा, और मेरा ऐसा भाव है तो ये करेगा भी, और ये आगे इस परंपरा को लेके चलेगा।